CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। इकरा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक स्थापित क्षमता और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए परिचालन से राजस्व के मामले में हम भारत में अग्रणी नॉन फेरस मेटल रिसाइकलर हैं। यह वीडियो भारत के बाहर वितरण के लिए नहीं है और केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के वितरण और उपयोग के लिए है। आप यह वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और कंपनी को अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि की है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो से बाहर निकलें। सावधानी: निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा पब्लिक ऑफर के संबंध में उपलब्ध कराए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर दस्तावेज में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफर पर निवेश निर्णय लेने से पहले 29 अगस्त 2025 की ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऑफर साइज में ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल 4,28,90,735 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो पूर्णतः बिक्री के लिए है। कंपनी 23 अगस्त 2005 को निगमित हुई थी और इसका पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय L&T बिजनेस पार्क, दिल्ली मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत में स्थित है। हम एल्यूमिनियम एलॉय, तरल रूप में इंगट और बिलेट, जिंक एलॉय इंगट और स्टेनलेस स्टील, तांबा, पीतल, जिंक, लेड और मैग्नीशियम आदि के पृथक्कृत फर्नेस रेडी स्क्रैप का प्रसंस्करण, निर्माण और बिक्री करते हैं। हमारी कंपनी एल्यूमिनियम बिलेट का भी उत्पादन करती है, जो ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम प्राथमिक उत्पादकों की नई मेटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त पेय पदार्थों के डिब्बों के स्क्रैप को रिसाइकल करते हैं। रिसाइकलिंग के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों और खनन के नुकसानों के कारण विश्व भर के प्राथमिक उत्पादक रिसाइकिल्ड मेटल के नए स्रोतों को विकसित करने की ओर रुख कर रहे हैं। इकरा रिपोर्ट के अनुसार CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को घरेलू प्लेयर्स की अपेक्षा क्षमता लाभ प्राप्त है। 31 मार्च 2025 तक घरेलू रिसाइकिल्ड एल्यूमिनियम स्पेस में इसकी स्थापित क्षमता निकटतम प्रतिस्पर्धी की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। कंपनी 31 मार्च 2025 तक स्थापित क्षमता के मामले में वैश्विक एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग उद्योग में सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है। हम भारत के तरल एल्यूमिनियम बाजार में भी अग्रणी स्थान रखते हैं और वित्तीय वर्ष 2025 में टर्नओवर के हिसाब से सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में रैंक किए गए हैं। भारत में इस क्षेत्र में आवश्यक उच्च तकनीकी विशेषज्ञता, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिचालन परिशुद्धता के कारण तरल एल्यूमिनियम की आपूर्ति केवल कुछ चुनिंदा प्लेयर्स तक ही सीमित है। गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हमने सुरक्षित परिवहन के लिए अपनी पेटेंट तकनीकों सहित जनशक्ति, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया नियंत्रण और संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश किया है। हम एक ग्राहक केंद्रित कंपनी है जो अपने उत्पादों और प्रतिबद्ध डिलीवरी के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए मूल्य सृजन हेतु निरंतर प्रयासरत रहती है। टियर 1 ऑटो कंपोनेंट आपूर्तिकर्ताओं, टियर 1 कंपनियां और मूल उपकरण निर्माताओं, OEM तथा चैनल पार्टनर ग्राहकों के साथ हमारे 16 वर्षों से लेकर 19 वर्षों से अधिक पुराने संबंध हैं। हम अपनी 13 रणनीतिक रूप से स्थित रिसाइकलिंग सुविधाओं के माध्यम से काम करते हैं। 30 जून 2025 तक हमारी रिसाइकलिंग सुविधाएं 6,05,850 मीट्रिक टन की संयुक्त वास्तविक उत्पादन क्षमता के साथ काम कर रही है। इकरा रिपोर्ट के अनुसार S&P ग्लोबल द्वारा प्राप्त S&P ग्लोबल
कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट स्कोर के अनुसार एल्यूमिनियम उद्योग की कंपनियों में हमारा सर्वोच्च छठा स्कोर है। हमारा मानना है कि हमने देश में खनन की घटनाओं को कम करके कार्बन फुटप्रिंट, पर्यावरणीय क्षरण और पुनर्वास जैसी चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारी बिक्री मात्रा के आधार पर हमने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 863.89 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी की है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने राजस्व के एक बड़े हिस्से के लिए सीमित संख्या में ग्राहकों पर निर्भर हैं। वित्तीय वर्ष 2025 में हमारे परिचालन से प्राप्त समेकित राजस्व का 22.98% हमारे शीर्ष 3 ग्राहकों से प्राप्त हुआ और 35.01% हमारे शीर्ष 5 ग्राहकों द्वारा प्रदान किया गया। हमारे एक या अधिक शीर्ष ग्राहकों का नुकसान या उनके उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय कमी या हमारे महत्वपूर्ण ग्राहकों से हमारे उत्पादन की मांग में कमी हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हम अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा तरल एल्यूमीनियम एलॉय और इंगट जैसे प्रमुख उत्पादों की बिक्री से प्राप्त करते हैं, जिनका वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 में परिचालन से राजस्व में क्रमशः 78.42%, 76.95% और 73.13% योगदान रहा। इन उत्पादों की मांग में कमी के कारण बिक्री में कोई भी कमी हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त नई उत्पाद श्रृंखलाओं में विविधता लाने में सक्षम नहीं होने पर हमारे व्यवसाय, परिचालन से प्राप्त राजस्व, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अपने ग्राहकों के साथ हमारे कोई दीर्घकालिक और स्थायी समझौते नहीं हैं। यदि हमारे ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हमसे नहीं करना चुनते हैं या ऐसे उत्पादों का निर्माण इन हाउस करते हैं, तो हमारे व्यवसाय, नकदी प्रवाह और परिचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम भारत और विदेशों में ऑटोमोटिव ग्राहकों और इस क्षेत्र के प्रदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इन ग्राहकों से व्यापार में हानि या उल्लेखनीय कमी या ऑटोमोटिव उद्योग में प्रयुक्त एलॉय की प्राथमिकता में बदलाव या इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन हमारे व्यवसाय, परिचालन परिणामों, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हमारी कंपनी और हमारी कुछ समूह कंपनियों के साझा व्यावसायिक उद्देश्यों के कारण हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रमोटर अतीत में ऐसी अन्य कंपनियों से जुड़े रहे होंगे जिनके नाम समान हो सकते हैं और जो हमारी कंपनी के समान व्यवसाय में कार्यरत हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया DRHP के पृष्ठ 44 से शुरू होने वाले जोखिम कारक शीर्षक वाले अनुभाग को पढ़ें। मोहन अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल और राघव अग्रवाल हमारी कंपनी के प्रमोटर हैं। हमारे प्रमोटरों के पास सामूहिक रूप से 18,20,15,759 इक्विटी शेयर हैं, जो हमारी कंपनी की इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का 83.10% प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनी का 59.75% हिस्सा सेलिंग शेयर धारकों के पास है, जो बिक्री के ऑफर के भाग के रूप में प्री इश्यू पूंजी के 4,28,90,735 इक्विटी शेयरों को बेच रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 25 पर ऑफर दस्तावेज का सारांश शीर्षक वाला अनुभाग देखें। हमारे बोर्ड में 8 निदेशक हैं, जिनमें 3 पूर्णकालिक निदेशक, 1 गैर कार्यकारी नामित निदेशक और 4 स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनमें 1 महिला स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। परिचालन से हमारा राजस्व वित्तीय वर्ष 2024 में 59,524.42 मिलियन रुपए और वित्तीय वर्ष 2023 में 58,685.07 मिलियन रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में 66,664.85 मिलियन रुपए हो गया। हमारे EBITDA में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो वित्तीय वर्ष
2024 में 2174.04 मिलियन रुपए और वित्तीय वर्ष 2023 में 2070.14 मिलियन रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025 में 3037.17 मिलियन रुपए हो गया। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय जानकारी पर अधिक विवरण के लिए पृष्ठ 338 से शुरू होने वाले DRHP का संदर्भ लें। हमारी कंपनी अनुषंगी कंपनियों, निदेशकों, समूह कंपनियों, प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित लंबित मुकदमा कार्यवाही का सारांश नीचे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 485 पर लंबित मुकदमे और अन्य तात्विक घटनाक्रम देखें। ऑफर का उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने का लाभ प्राप्त करना और सेलिंग शेयर धारकों द्वारा ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के 4,28,90,735 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए ऑफर को संपन्न करना है। अधिक जानकारी के लिए क्रमशः पृष्ठ 95 और 130 पर ऑफर और ऑफर के उद्देश्य देखें। IPO बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें QIB को ऑफर का अधिकतम 50%, गैर संस्थागत बोलीदाताओं को ऑफर का न्यूनतम 15% और खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को ऑफर का न्यूनतम 35% आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयरों को BSE और NSE के सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इस ऑफर में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने में सक्षम न हों। ऑफर में निवेश का निर्णय लेने से पहले कृपया 29 अगस्त 2025 का ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस और उसके सभी शुद्धिपत्र और परिशिष्ट पढ़ें। न तो कंपनी और न ही सेलिंग शेयर धारक इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से है और यह कोई प्रचार वीडियो नहीं है और न ही यह कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण, खरीद या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई निमंत्रण या ऑफर है। संभावित निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले ऑफर के संबंध में दाखिल किए जाने वाले रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस का इंतजार करना चाहिए।